आज महाराज सत्संग में, कीर्तन में, संतों की शरण में मीराबाई को लेकर के जाती उनकी माँ। एक दिन एक कथा चल रही थी और कथा में मीराबाई भी बैठी थी उनकी माँ के साथ। व्यास जी अपने साथ ठाकुर सेवा लेकर चलते थे और ठाकुर जी जो सेवा में थे व्यास जी के, व्यास पीठ पर रखे थे, वो वही स्वरूप था जो भगवान ने गोवर्धन लीला के समय बनाया। एक हाथ ऊपर, एक हाथ कमर पे, और वही गिरधर लाल श्रीनाथ जी के स्वरूप को जब देखा मीराबाई ने तो अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन है, ये कौन है? माँ ने कहा, बेटा ये भगवान है। ये कौन सी झांकी है, ऐसी कैसी लीलाई, ऐसे कैसे खड़े हैं? कहा, बेटा ये तो मुझे नहीं पता, ये तो व्यास जी बताएंगे। मीराबाई ने कथा विश्राम होते व्यास जी से पूछा, महाराज ये कौन से भगवान है और ये ऐसे क्यों खड़े हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ कमर पे? व्यास जी ने कहा, बेटा ये उस समय की झांकी है जिस समय इंद्र ने कुपित होकर के ब्रजवासियों पर भयानक दृष्टि की और भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। ऐसे ही गोवर्धन पर्वत का नाम लिया और मीराबाई को तो महाराज पूर्व जन्म की सारी याद आ गई। मीराबाई ने कहा, मैं वही थी और मैंने भी उस झांकी को देखा, लेकिन कुछ पल के लिए ही मुझे झांकी दिखी, फिर मेरे आंखों के सामने अंधकार छा गया। मुझसे अपराध हुआ था भगवान का, इसलिए मुझे दंड मिला। लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं पुस्तक अपने आप पहुंचूंगा और किसी संत के द्वारा पहुंचूंगा। कि ठाकुर जी तो मेरे हैं, आप मुझे देकर के जाओ। व्यास जी ने कहा, बेटा 40 साल हो गए ठाकुर जी की सेवा करते करते, अब अपने ठाकुर को कैसे प्रदान कर दे? भाई हमसे कोई हमारी ठाकुर जी मांग ले तो क्या हम देंगे? व्यास जी ने कहा, 40 सालों से सेवा कर करके मैंने इन्हें सिद्ध किया और तू कह रही है तुझे दे जाऊं? बेटा क्षमा करना, ठाकुर जी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मीराबाई ने कहा, भगवान के सामने आकर, हे गिरधरलाल, व्यास जी तो निर्दोष हैं, व्यास जी का कोई दोष नहीं, निष्ठुर तो कन्हैया आप हैं कि उस जन्म में भी मुझे नहीं मिले और इस जन्म की कहकर अब भी मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। 3 दिन का समय देती हूँ, 3 दिन में यदि अपने आप मुझ तक नहीं आए तो मैं अपना सर कलम करा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। और ऐसा कहकर के मीराबाई अपने महल में चली गई, अपने कक्ष में जाकर व्रत करने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान को याद करने लगी। आए मेरे सजना फिर गए अंगना, आए मोरी सजना फिर गए अंगना, आए मोरे सजना फिर गए अंगना, आए मोरी सजना फिर गए अंगना, मैं तो रह गई सोया, मैं तो रह गई सोए, मैं जानो नाही हरि से मिलन कब होए, मैं जानो नाही हरि से मिलन कब होए, मैं जानो नाही प्रभु से मिलन कैसे होए, मैं जानो नाही प्रभु से मिलन कब होए, चूड़ियां फोड़ूं मांगे बखेरूं, चूड़ियां फोड़ूं मांग बिखेरूं। मीराबाई रुदन कर रही है, भगवान का स्मरण कर रही है, मन में ठान लिया यदि 3 दिन में नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। भगवान का स्मरण करके मीराबाई यही कह रही है, चूड़ियां फोड़ूं मांग बखेरूं, चूड़ियां फोड़ूं मांग बिखेरूं, चूड़ियां
याचना की केवल मीरा तक मुझे पहुंचाने के लिए। अब आप मुझे मीरा को प्रदान कर दीजिए। अब आगे की सेवा में मीरा बाई से लेना चाहता हूँ। व्यास जी महाराज उठे, ठाकुर जी को उठा करके लेकर गए और मीरा बाई को ठाकुर जी हाथ में प्रदान किए। ले मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूरी भई अब मोरी, और जागा भाग्य है तेरा। ले मीरा है गिरधर तेरा।